हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज के हम हमारे दिन की शुरुआत करते हैं सम फिज़िकल एक्टिविटी से, जो कि आप लोग देख। आज मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर कुछ शेयर कर रही हूँ। जैसे कि हमारे पास अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा, ओनली 90 डेज़ है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें स्टडी कैसे करनी चाहिए। जिन लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो गया वो इस हिसाब से रिवाइज कर सकते हैं, और जिन लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ या फिर स्टार्ट कर रहे हैं वो लोग अपना सिलेबस इस हिसाब से कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप लोग आराम से अपना पूरा सिलेबस एग्ज़ाम आने तक कंप्लीट कर लेंगे और साथ में रिवाइज भी कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें देखना है, मैंने वीडियो तो बनाया था 21 जनवरी के अकॉर्डिंग, बट मुझे ना टाइम नहीं मिल पाया तो मैं वॉइस ओवर नहीं कर पाई हूँ। बट आज जो है 23 जनवरी है, तो भी हम इसे यहीं से फॉलो अप करेंगे। तो हमें लास्ट के जो डेज बचे हुए हैं हमारे जनवरी के, उन दिनों में हमें क्या करना है, आज से लेके 31 जनवरी तक हमें यूनिट 4 और यूनिट 10 को कंप्लीट कर लेना है। क्योंकि यूनिट 4 आई थिंक इतना बड़ा पोर्शन नहीं है जो कि उसमें ज़्यादा टाइम लगे, और यूनिट 10 थोड़ा बड़ा पोर्शन है। तो एक छोटा टॉपिक और एक बड़ा टॉपिक, यानी कि एक छोटी यूनिट और एक बड़ी यूनिट, दोनों को लेकर के हम साथ में चल रहे हैं ताकि हमारी एवरेज ठीक हो। ठीक है, तो देन उसके बाद 1 फरवरी से हम स्टार्ट करेंगे हमारी यूनिट 2 एंड यूनिट 7। दोनों का पोर्शन हालांकि बड़ा है, बट फिर भी हमें मैनेज तो करना होगा। अगर हमने इतने दिन वेस्ट किए हैं तो अब हमें यहाँ पर ज़्यादा पढ़ाई करके हमारी चीज़ों को मैनेज करना होगा, तभी हम लोग ट्रैक पर आ पाएंगे। तो यहाँ पर हमें 15 दिनों में 2 यूनिट्स कंप्लीट करनी है, यूनिट 2 एंड यूनिट 7। देन उसके बाद यहाँ पर बारी आती है 16 फरवरी की। तो यहाँ से हमें एंड फरवरी तक, यानी कि 16 फरवरी से 18 फरवरी तक, जिसमें हमारे पास 13 दिन रहेंगे, यहाँ पर भी हमें सिर्फ 2 ही यूनिट कंप्लीट करनी है। और ये यूनिट इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है आई थिंक, तो हमें यहाँ पर लेना है यूनिट 9 एंड यूनिट 5। हमें 2 यूनिट्स यहाँ पर लेना है। तो इससे क्या होगा, हमारी सिर्फ फरवरी के एंड तक हमारी 6 यूनिट्स कंप्लीट हो जाएगी। एंड विद MCQ हमें क्वेश्चन भी साथ में लगाना होगा। हम MCQ नहीं छोड़ सकते हम बाद के भरोसे, क्योंकि हमारे पास अब इतना टाइम नहीं है कि हम किसी भी चीज़ के बारे में ये सोचें कि बाद में कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास समय बहुत ज़्यादा कम है। तो हमें यहाँ पर लास्ट फरवरी तक हमारी 6 यूनिट्स कंप्लीट कर लेनी है। देन उसके बाद बारी आती है मार्च की। तो यहाँ पर 1 मार्च से 15 मार्च तक, यानी कि फिर वापस हमारे पास सिर्फ 15 दिन, यानी कि 2 हफ्ते रहेंगे। इसी टाइम पर हमें क्या करना है, 15 मार्च से हमें स्टार्ट करना है यूनिट 1 एंड यूनिट 3, इंडियन हिस्ट्री एंड इंडियन ज्योग्राफी। हमें ये स्टार्ट करना, और साथ में हमें यहाँ पर यूनिट 8 मतलब कि करंट अफेयर भी स्टार्ट कर देना है यहीं से, क्योंकि हमारे पास इसके बाद ज़्यादा टाइम अब नहीं रहेगा, और डे बाय डे हम पर बर्डन बढ़ता ही जाएगा हमारे स्टडी का। ठीक है, तो यहाँ पर हमें यूनिट 8 भी स्टार्ट कर देनी है, और यहाँ पर हमें कोशिश ये करनी है कि हम यूनिट वाइज टेस्ट भी लगाते जाएं। जैसे कि हमारी यूनिट 4 और 10 कंप्लीट हो गई है जनवरी में, तो हम कोशिश करें कि संडे को हम टेस्ट लगा लें। और जैसे कि हमारी यूनिट 2, 7, 9 और 5 ये कंप्लीट हो गई है फरवरी में, तो हम कोशिश करें कि हर हफ्ते एक एक टेस्ट लगाएं ज़रूर। यहाँ पर आप 15 दिनों को कैसे भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो पूरे 15 दिन 2 सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, और यदि अगर आप चाहो तो 8 दिन पहले एक सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं और 8 दिन फिर बाद में दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं। आप लोग अगर चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। हर व्यक्ति का अलग अलग नेचर होता है, कोई सेम सब्जेक्ट कंटिन्यू पढ़ सकता है, कोई नहीं पढ़ सकता है। जैसे कि मैं कभी भी सेम सब्जेक्ट फुल डे नहीं पढ़ सकती हूँ। अगर मैं पढ़ूँगी भी ना तो मैं इतना ही पढ़ पाऊँगी जितना कि मैं हाफ टाइम में पढ़ सकती हूँ। इसलिए मैं ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ना पसंद करती हूँ, और ज़्यादा भी इतना नहीं लेना, मुश्किल से 2 और 3 से ऊपर तो हमें कभी जाना ही नहीं चाहिए।
ठीक है। तो आप लोग भी इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। देन 15 मार्च तक हमारी यहाँ पर कितनी यूनिट्स कंप्लीट हो जाएगी, 8 यूनिट्स, और 8th यूनिट्स जो है जो कि करंट अफेयर की, इसे तो हमें कंटिन्यू ही रखना है, इसे अब हमें ब्रेक नहीं करना है। देन उसके बाद बारी आती है 16 मार्च की। तो जब 16 मार्च पर हम एंटर करते हैं तो 16 मार्च से हमें यहाँ पर रिवीजन स्टार्ट करना। सबसे पहली जो टफ़ यूनिट है वो बची हमारे लिए यूनिट 6 यानी इकोनॉमी की। तो हमें सबसे पहले तो इसको रखना है, एंड करंट अफेयर की यूनिट्स भी हमारी कंटिन्यू रहनी चाहिए। एंड विद इन 15 डेज हमें यहाँ पर यूनिट 10 का रिविज़न करना होगा, ठीक है। देन उसके बाद 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक हमें यूनिट 1, 3 एंड 5 इन तीनों का रिवीजन करना हमें ओनली इन 10 डेज़, बिकॉज अब हमारे पास इतना समय नहीं है। 11 अप्रैल से 17 अप्रैल के बीच हमें यूनिट 2, 4 और 6 का रिवीजन करना है। फिर 18 अप्रैल से 22 अप्रैल तक हमें यूनिट 7 और यूनिट 9 का रिवीजन करना है, और लास्ट के 3 डेज़ में हमें यूनिट 1 से यूनिट 10 तक रिवाइज करनी है। इस तरह से आप अगर अपना शेड्यूल फॉलो करते हैं तो आप लोग भी इजीली कंप्लीट अपना सिलेबस कर लेंगे।